गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है वो चल रही है और इसके ऊपर ये यहाँ के ऊपर लेक्चर 7 है। ये लेक्चर 6 नहीं है बल्कि गलती से पड़ गया है, यहाँ के ऊपर ये लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 के बाद और सिर्फ सारे बच्चे जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटी देख रहे हैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी लेक्चर देखें तो 7th लेक्चर जब भी समझ में आएगा कि जब पीछे के लेक्चर्स देखे हुए होंगे, और कोई भी आदमी डायरेक्ट कोई लेक्चर देखेगा तो उसको हो सकता है कि कम समझ में आए। तो इसलिए सारे लेक्चर रिस्पेक्टिव ऑर्डर में देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। आज जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है यहाँ के ऊपर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, लेक्चर 7 है और साइन स्कीम पढ़ाने जा रहे हैं और किताबों में ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसको आप यहाँ के ऊपर ध्यान से समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा और सारे सवाल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के आपसे मैक्सिमम जो है वो हल होंगे। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, आज हम आपको सिर्फ केस 1 पढ़ाएंगे और 3 लेक्चर्स में केस 1 फिर केस 2 और फिर केस यहाँ के ऊपर 3 9 तक हम जाएंगे, तभी समझ में आएगा और तभी जो है जब हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करा देंगे। अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर लेक्चर 7 और साइन स्कीम यहाँ के ऊपर है तो पहला केस यहाँ के ऊपर बच्चों ये है, सारे बच्चे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ के ऊपर केस यहाँ के ऊपर जो 1 है वो यहाँ के ऊपर ये है, ये केस 1 है। केस 1 में अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ax² + bx + c दे रखी है तो इसमें abc रियल नंबर होते हैं और इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है। और पहले केस में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर b² - 4ac <0 है, निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो रूट्स हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसको हम लोग इमेजिनरी वगैरह भी कहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा सही वर्ड है कि रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे। तो पहले केस में यहाँ के ऊपर देख लें आप लोग कि इफ़ b² - 4ac, इफ़ b² माइनस का यहाँ के ऊपर ये 4ac यहाँ के ऊपर <0, यहाँ के ऊपर देन रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने बात को समझा कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं और हमने उसको लिखा नहीं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में ax² + bx + c के रूट्स का अगर नेचर पता लगाना हो तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d से रिप्रेजेंट होती है जिसको b² - 4ac कहते हैं। और अगर ये नेगेटिव है, देखिए <0 का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव है देन रूट्स विल बी यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया। हम लोगों ने मान लिया कि लेट एक रूट अल्फा है जो p - iq है और दूसरा रूट जो है वो बीटा है जो p + यहाँ के ऊपर iq है। एक पॉइंट और हम आपको जोड़ दें कि अगर एक रूट p - iq है तो दूसरा उसका जो है वो कॉन्जुगेट होगा। ये थ्योरी है, जो थ्योरम है वो ये है कि एक रूट अगर p - iq है तो दूसरा p + iq होगा, अगर एक a - ib है तो दूसरा a + ib होगा। यानी एक रूट आपको अगर पता है तो दूसरा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो हमने मान लिया इस केस में कि जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac <0 है, नेगेटिव है, तो रूट्स क्या होंगे यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स होंगे और वो रूट अल्फा और बीटा हैं। एक की वैल्यू हम लोगों ने p - iq और एक की वैल्यू हम लोगों ने p + iq मान लिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद में फिर हमने यहाँ के ऊपर बच्चों ax² और +bx और +c लिखा, ये लिखा और हमने a यहाँ से कॉमन ले लिया। जब बच्चों हम लोग यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो x² और प्लस यहाँ के ऊपर b/a × x और प्लस c अपान यहाँ के ऊपर ये a बचेगा। जब a कॉमन ले लेंगे तो x² यहाँ बचेगा, यहाँ b/a हो जाएगा और ये c यहाँ के ऊपर a हो जाएगा। a फिर अंदर कर दिएगा, फिर ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बात आप लोगों को पता है कि अल्फा + बीटा जो है दोनों का जो सम है, ये क्लास 10 में आपको पढ़ा दिया गया था, -b/a के बराबर होता है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो c/a के बराबर होता है। ये क्लियर हुई पिक्चर? दोनों का सम -b/a के बराबर होगा और अगर हम अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट करें तो ये c/a के बराबर होगा। ये तो बराबर a टाइम्स यहाँ के ऊपर हम लोगों ने ये ब्रैकेट लगाया और x² लिखा और जहाँ पर बच्चों b/a लिखा हुआ है
ये बी अपान ए, माइनस इधर ट्रांसफर कर दिए तो माइनस का यहाँ के पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होगा, और जहाँ पर सी अपान ए लिखा हुआ है वहाँ पर हमने अल्फा और इंटू बीटा लिख दिया, क्योंकि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो सी अपान ए के बराबर होता है। इसके बाद का जो पॉइंट होगा बच्चों ये ए होगा। इस इक्वेशन को लेफ्ट में हम लिख नहीं रहे, ये चलती जा रही है, और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ के ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर अल्फा बीटा। ये हम लोगों ने एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो बराबर ए टाइम्स यहाँ के ऊपर हमारे पास में एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस अल्फा और माइनस का यहाँ के ऊपर बीटा कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस यहाँ के ऊपर अल्फा बराबर यहाँ के ऊपर ए टाइम्स ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा और ये आ जाएगा एक्स माइनस बीटा। देखो ए ये रहा और एक्स माइनस अल्फा ये कॉमन है, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 आ गई, सबकी समझ में आई। और लेफ्ट में हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी जो है ये यहाँ के ऊपर चलता जाएगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। ये पॉइंट सब लोगों को समझ में आ गया, इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया। अब हमने इस केस को उठाया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो अल्फा की वैल्यू हम लोग p माइनस आई क्यू और p प्लस आई क्यू रखते हैं। इस ये देखिए 3 सिचुएशन है कि अगर ये नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा यहाँ के ऊपर कॉम्प्लेक्स होंगे, एक को हम लोगों ने p माइनस आई क्यू दूसरे को p प्लस आई क्यू मान लिया। अब हमने रखा इस केस 1 के लिए, तो बच्चों इस केस 1 में क्या होगा कि वैल्यू आ जाएगी जाकर ए एक्स स्क्वायर, देखिए हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया बी एक्स प्लस सी और बराबर ए टाइम्स ये ब्रैकेट लगाया एक्स माइनस इस अल्फा की जगह पर हम लोग p माइनस आई क्यू रखेंगे, ये देखिए p माइनस और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर आई क्यू रख दिया। फिर दूसरी हमने यहाँ के ऊपर ब्रैकेट लगाया और x माइनस किया और बीटा की जगह के ऊपर हम लोगों ने p प्लस ये हम लोगों ने आई क्यू किया, ये अल्फा और बीटा हम लोगों ने रख दिए, अल्फा ये रखा और बीटा ये रखा और इज इक्वल टू ये लेफ्ट में चलता जाएगा, ये a हुआ, ये ब्रैकेट लगाया। अब इसको यहाँ के ऊपर सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा x माइनस पी और ये ब्रैकेट हटेगा तो ये आ जाएगा प्लस आई क्यू, ये पॉइंट हुआ। दूसरा ब्रैकेट हुआ x माइनस यहाँ के ऊपर p माइनस का यहाँ के ऊपर आई क्यू ए, ये ब्रैकेट लगा, ये माइनस से ये वाला माइनस हो गया। इसके बाद में बच्चों a टाइम्स यहाँ के ऊपर ये आएगा x माइनस पी ये है और x माइनस पी ये है, तो आ जाएगा x माइनस पी का होल स्क्वायर। देखो x माइनस पी प्लस आई क्यू x माइनस पी माइनस आई क्यू, तो ये आ जाएगा माइनस के यहाँ के ऊपर आई क्यू का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ध्यान दे लेना। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर ए टाइम्स एक्स माइनस पी, ये देखो ये यहाँ के ऊपर ए आएगा और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये वैल्यू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर को हम लोग नहीं टच करेंगे, ये रहेगा। और देख लो बच्चों ये माइनस है और ये आई स्क्वायर है, क्या है ये आई स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए और नहीं मालूम है तो हमने आपको यहाँ के ऊपर बता दिया। आई स्क्वायर यहाँ के ऊपर -1 है, तो जब इसको आप खोलिएगा तो जब ये -1 रखिएगा तो और ये क्यू स्क्वायर लिखिएगा, ये क्यू स्क्वायर लिखा और यहाँ पर आई स्क्वायर रखा तो आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखी जाएगी तो ये माइनस मिलकर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर प्लस। अब सारे बच्चे गौर करिए, अब टेक्निक शुरू हो रही है। ये देखिए ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए हम लोगों ने ए लिया और ए लेने के बाद में फिर हमने अंदर की सिचुएशन को सॉल्व किया। देखो अगर ये स्क्वायर लगा हुआ है और ये भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और जब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। सारे बच्चों की समझ में आई, स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव होगा और इस स्क्वायर के होने की वजह से ये भी पॉजिटिव होगा, दो पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ेंगी तो रिजल्ट यहाँ के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब एक बात अपने दिमाग में आप रखिए, ये बहुत तेजी से नहीं पढ़ाया जा सकता लेकिन फिर भी मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी दिया हुआ है तो इसमें ए जो है वो कभी पॉजिटिव होगा अगर क्वांटिटी कोई भी फैक्टर लेगा और ए कभी जो है वो नेगेटिव, दो ही केस होंगे। अगर ए 0 हो जाएगा सिचुएशन में तो ए एक्स स्क्वायर में अगर ए 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो सिर्फ सिचुएशन क्या होगी कि या तो ए पॉजिटिव होगा और या ए नेगेटिव होगा। सारे बच्चे गौर करिए कि यहाँ के ऊपर ये लिया हम लोगों ने, देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ ए यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन 0, सारे बच्चे गौर कर लीजिए, देखिए यहां तक हम लोग आ गए हैं। अगर ये ए पॉजिटिव है, क्या ये अगर ये ए पॉजिटिव है ये
आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, अगर ए पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ के ऊपर बी एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर सी। आप देखें कि अगर ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक हम लोग आए। और अगर ये क्वांटिटी ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और इनटू का निशान बीच में लगा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए ये ध्यान रखना है, और अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत टिपिकल बातें हैं ये, फिर अगला लेक्चर जो है वो आपके नहीं समझ में आएगा। इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुंचे, और यहाँ तक पहुंचने के बाद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया। और अगर ये ए पॉजिटिव है, क्योंकि कभी या तो ये पॉजिटिव होगा और या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर पॉजिटिव, बराबर पॉजिटिव लिखें, और या हम लिखें ग्रेटर देन जीरो। इसी तरीके से अगर ए जो है वो नेगेटिव है तो देखिए ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, हम लोग यहां तक पहुंचे। यहां तक अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए देखिए ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। सारे बच्चे ध्यान दे लिया कि ए के पॉजिटिव होने पर, पॉजिटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होने के बाद में इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। और इसका साइन क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ के ऊपर नेगेटिव, तो हमने साइन लेस देन जीरो एक जगह लगा दिया और एक जगह हम लोगों ने ग्रेटर देन जीरो लगा दिया। ये मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए, इसका एप्लीकेशन भी सुनिएगा, लेकिन अभी एप्लीकेशन से पहले बात को आप समझ लें कि अगर आपके पास में ये देखिए दे रखा है, देखिए अब ये केस है, ये इस कंडीशन पर केस ड्राइव हुआ है, ये केस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में 3 कंडीशन आएंगी। क्या 3 कंडीशन आएंगी, सारे बच्चे गौर करिए। यहीं पर भी हम एप्लीकेशन करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के सवाल के आप समझ नहीं पाएंगे चीज को। कि ए अगर पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस कंडीशन पर। कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर, क्योंकि यही कंडीशन हमने यहाँ के ऊपर रखी है, रूट ये लिए तभी कंडीशन हमारे पास में आई है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों कंडीशन पर चलेगा। ये याद रखिएगा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो ए के पॉजिटिव होने पर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है तो ए के निगेटिव होने पर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि इफ, यहां के ऊपर इफ लगा दिया और यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का यहां के ऊपर 4ac, ये 4ac लिखा हुआ है, और ये लेस देन जीरो। ये पॉज करके बड़ा करके देख लीजिएगा कि ये दोनों कंडीशन इसके ऊपर ड्राइव हुई हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव रहेगा, इन्हें सेम साइन रहेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो ए नेगेटिव होगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा। तो इनके और इनके साइन जो है वो सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी नेगेटिव होगा इस कंडीशन पर। यह कंडीशन दोनों से अटैच रहेगी, इससे भी अटैच रहेगी और इससे भी अटैच रहेगी, ये दोनों से हटेगी नहीं। कोई इसी पे ये डेरिवेशन आया है, साइन स्कीम जो बनी है मिली है वो हमको इसी पर मिली। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, देखिए एग्जाम्पल देखिए। अभी मैं यहाँ के ऊपर इसीलिए यहाँ के मिटा नहीं रहा हूँ बोर्ड को, और ये अभी मिटाऊंगा भी नहीं जब तक मैं एक्सप्रेशन, जब तक मैं इसका एप्लीकेशन आपको सिखा नहीं दूंगा। यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल ये है, गौर करें आप बच्चों। देखिए यहाँ के ऊपर ये है कि फाइंड आउट, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर फाइंड, यहाँ के ऊपर आउट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, यहाँ के ऊपर ये ए। इस तरीके के सवाल आप उसमें देखिएगा किताब में, तो आपको मिलेंगे, सब इसी पे सॉल्व होंगे साइन स्कीम पे। लेकिन ये आज हमें एक केस पढ़ा हूँ, 3 केसेस हैं इसमें, एक केस में पढ़ा रहा हूँ, 2 केसेस नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। वैल्यूज ऑफ ए द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ के ऊपर 8x और प्लस का यहाँ के ऊपर 20 अपॉन, ये देखो ये ए एक्स स्क्वायर बच्चों लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ के ऊपर 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, और प्लस यहाँ के ऊपर लिखा 9a और प्लस 4, पॉज करके देख लीजिएगा, लेस देन जीरो इज फुलफिल्ड फॉर एनी वैल्यूज
ऑफ एक्स। देखिए ये सवाल है, अभी मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा और मैं लैंग्वेज पढ़ने के बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको जो है वो हल किया गया। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किताबों में दी हुई हैं, लेकिन हमें तो ये लगता है कि टीचर भी कम कराते हैं और बच्चे तो बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखिए, यहाँ के ऊपर हमने यहाँ के ऊपर रब किया, ये केस 1 चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और केस 1 क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ के ऊपर लेस देन 0। और इस इक्वेशन 1 को याद रखिएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा है। और इस केस के ऊपर ये जो ग्रीन से हमने लिखा है ये हमने ड्राइव किया, इसी को हम अप्लाई करके आपको जो है वो दिखाएंगे। देखिए जितना काम की चीज़ थी वो मैंने यहाँ के ऊपर लिख रखी है कि ए अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव होगा, सेम साइन दोनों का होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये कंडीशन अटैच रहेगी। 3 चीज़ें हैं देखिए। फिर अगर ए नेगेटिव है तो इसका साइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का भी नेगेटिव होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो 3 कंडीशंस साथ में चलेंगी। यहाँ के ऊपर 3 कंडीशन कौन कौन सी चलेंगी? 1 2 3, 1 2 और यहाँ के ऊपर 3। अब आइए सवाल पे आइए, देखिए मैं आपको समझाऊं। ये सवाल में यहाँ के ऊपर हमारे पास सिचुएशन क्या दे रखी है, और पीछे के लेक्चर जरूर देखिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये बहुत मैं टिपिकल चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। देखिए हमारे पास में ये लिखा हुआ है फाइंड आउट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 और अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 4 लेस देन 0 इज फुलफिल्ड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ है। यानी एक्स की वो वैल्यू बताइए कि जिसमें यहाँ के ऊपर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हो कैसा हो, नेगेटिव हो। और इसमें ए अननोन दे रखा है। अब मुश्किल की बात यहाँ के ऊपर ये देखिए, हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये लिखा हुआ है, स्टेप देखिए, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस यहाँ के ऊपर जो 20 है यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ए एक्स स्क्वायर है। ए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डिनोमिनेटर बच्चों लिखा, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का यहाँ के ऊपर 8x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये 20, ये न्यूमरेटर है। ये ध्यान दे लिखा, पहले हमने इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहे हैं कि ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर न्यूमरेटर है। इस न्यूमरेटर का हम लोगों ने साइन जो है वो चेक किया। कैसे चेक करेंगे? इस न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, ये ध्यान रखिएगा ऊपर का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो ए है वो यहाँ के ऊपर 1 है, कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल दे रखा है। यहाँ के ऊपर ए एक्स स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, और बी की वैल्यू यहाँ के ऊपर -8 हो गई, और सी की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ गई 20। देखो बच्चों, ए बराबर जो 1 दे रखा है ये तो पॉजिटिव है, सारे बच्चे समझ गए मेरी बात को। ए बराबर अगर यहाँ 1 है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपने बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद में देखिए ये सिचुएशन ले लिया आपने। देखिए 3 सिचुएशन है, अब इसको नहीं टच करेंगे, ये हमारे नीचे वाली ये नहीं टच की जाएगी, ये नहीं टच की जाएगी। अगर ए पॉजिटिव है तो ये कंडीशन चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी और ये चलेगी, ये तो सभी के साथ चलेगी। तो ये हमने चेक कर लिया कि इसका ए जो है वो पॉजिटिव है। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया, तो बच्चों बी स्क्वायर और माइनस का यहाँ के जो 4ac है बराबर चेक, इसमें -8 का होल स्क्वायर होगा, -4 होगा, इंटू 1 होगा, और यहाँ के ऊपर 20 आएगा, तो बराबर आ जाएगा 64 माइनस यहाँ के ऊपर 80। देखिए ये 64 हो गया और 20 चौक यहाँ के ऊपर 80 हो गया। जब 64 माइनस 80 करिएगा तो रिजल्ट कैसा आएगा? लेस देन 0। देखिए अगर हमारे पास में 3 कंडीशंस हैं, 1 2 और उसके बाद में 3, अगर हमें इसमें से 2 मालूम हो जाए, कोई 2 मालूम हो जाए, तो तीसरी अपने आप उसमें एप्लीकेबल होगी। बस ये दिमाग में रखिएगा कि 2 कंडीशंस अगर मालूम है तो तीसरी बची एप्लीकेबल होगी। अगर एक कंडीशन मालूम है तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा, सवाल में देखेंगे कि उसमें 2 बची हुई कंडीशंस अप्लाई होंगी, क्योंकि ये सब अटैच्ड कंडीशंस हैं। तो एक कंडीशन ये मालूम हो गई, और एक बच्चों हम लोगों को ये मालूम हो गई कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। ए
यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब यह है कि फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, यहाँ के पास तीसरी बची कंडीशन क्या होगी, ये होगी, और ये क्या है, ये हमारे पास में ये है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 20, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये पता लग गया और ये पता लग गया, तो बची हुई तीसरी कंडीशन यहाँ के पर ये होगी, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक हम लोग बात पहुँच गए, हमने न्यूमरेटर के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन पता लगा लिया। बच्चों हम बता चुके हैं कि अगर यहाँ पर ये पीछे के लेक्चर्स में है कि अगर ये न्यूमरेटर लिखा है और ये डिनोमिनेटर लिखा है और ये लेस देन 0 लिखा हुआ है, और अगर हमें ये मालूम हो गया कि न्यूमरेटर जो है देखिए ये पॉजिटिव है, कैसा है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो इस रेशियो को, इस न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर को निगेटिव होने के लिए, अगर ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव है तो इस रेशियो को निगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और अपान नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर इस केस में जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर हुई पिक्चर? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हमें ये मालूम हो गया कि ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है, बच्चों ये पता लग गया हमको कि ये हिस्सा जो है यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है, और इस रेशियो को नेगेटिव होने के लिए, देखिए नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना, ये पॉजिटिव अपान यहाँ के ऊपर नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, इस रेशियो को नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ये हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर, यानी अब डिनोमिनेटर पर हम आए 2 टाइम्स a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9a और प्लस यहाँ के ऊपर 4, ये देखिए लेस देन 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है अपान नेगेटिव, तभी जो है रेशियो नेगेटिव होगा। और अब कोई भी आदमी अगर कंफ्यूज होए और पीछे के लेक्चर अगर भाई दी उसने नहीं देखे तो वो कंफ्यूज होगा कि वो गया कहाँ न्यूमरेटर, गया पे सब हमने सब बता दिया, पीछे सब बता चुके हैं हर चीज़ को। अगर रेशियो नेगेटिव है, ऊपर का हिस्सा अगर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये सब पीछे हमने चीज़ें केसेस जो है यहाँ के ऊपर बताएं। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, तो फॉर द रेशियो टू बी नेगेटिव डिनोमिनेटर मस्ट बी यहाँ के ऊपर ये नेगेटिव। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में हमने क्या देखा, देखिए एक चीज़ हमें पता है, अभी हमने आपको क्या बता दी थी बात, कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर x का टर्म है, और ये जो तीसरा टर्म है ये कांस्टेंट है। आप देख लें इस चीज़ को, यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में x वाला टर्म है, और ये इसमें कुछ नहीं दिया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये bx हो गया, और यहाँ के ऊपर ये c हो गया। और हमें अब यहाँ से फिर हमने देखिए दोबारा अप्लाई किया कि अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, अब देखिए नीचे वाला केस लगेगा इस पे, कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ के ऊपर नेगेटिव है, ये देख लें आप, ये हमें पता है, क्या पता है कि हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है। देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर हमें ये नेगेटिव पता लग गया तो बची हुई यहाँ पर एक कंडीशन ये और ये दोनों एप्लीकेबल होंगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस दिस और दिस इज नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ, यहाँ के ऊपर ये ए नेगेटिव ये लगा, और क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस यहाँ के ऊपर 4ac यानी 2 का स्क्वायर, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया क्योंकि बी यही है, माइनस का यहाँ के ऊपर 4, और उसके बाद में ए क्या है, ए है, ये आ गया, और सी क्या है, यहाँ के ऊपर 9a और प्लस यहाँ के ऊपर 4, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, और ये आ गया लेस देन 0, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। क्या पता था हमें ये पता था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव है, तो इसका ए भी नेगेटिव होगा, और उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ के ऊपर ये नेगेटिव होगा। पॉइंट आपकी समझ में आया? अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये सिस्टम आ गया, और इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि ए लेस देन 0 को तो टच नहीं करेंगे, अब हम ऊपर पहुंच रहे हैं, इसको मिटाते हैं, देखिए तभी सॉल्व हो पाएगा। वैसे तो सॉल्व नहीं करना चाहिए, सब पीछे हम बता चुके, लेकिन बहरहाल जो पढ़ाया जा रहा है उसमें जितना कर सकते हैं उतना हम आपको करके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ये लेंदी चैप्टर है। देखिए यहाँ के पर इसको हमने लिए हैं, सिस्टम में 2 चीज़ें हैं, ए नेगेटिव है और उसके बाद में ये भी नेगेटिव है। ये हमने बता दिया कि अगर पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव तो ये सिचुएशन आई जो बॉक्स में बनी हुई है ये, तो अब ये बचा, ये लगा दिया, और उसके बाद ये बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। अभी सिस्टम आ गया ये।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये सॉल्व किया बच्चों, और हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, और इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ के ऊपर ये 2a और माइनस का ये 4a आएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9a और प्लस 4 लेस देन 0। ये आया, ये 4 हम लोगों ने कॉमन लेके उधर कर दिया, इसकी कहानी समाप्त हो गई थी। सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2a माइनस, ये 4 खत्म हो गया, माइनस के 9a स्क्वायर होगा, और माइनस के ये a अंदर गया तो माइनस का यहाँ के ऊपर 4a लेस देन 0। क्लियर हुई बात, ये 4 खत्म हो चुका है, a यहाँ गया और a यहाँ गया। अब इसके बाद में माइनस का 9a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर माइनस, देखिए इसको भूलना भूलिएगा, ये नहीं, ये खत्म नहीं होगा, इसको छोड़े हुए हैं अभी ये चलेगा साथ में, लेकिन बाद में पहले इसको सॉल्व कर लें। तो माइनस का ये देखिए ये 8a स्क्वायर आया, ये और माइनस का 4a और प्लस का 2a, माइनस का यहाँ के ऊपर 2a आया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये प्लस 1 और लेस देन 0। देखिए माइनस के 9a स्क्वायर में से प्लस का a स्क्वायर घटा तो माइनस 8a स्क्वायर हुआ, माइनस 4a प्लस 2a जो है वो माइनस का 2a हुआ, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर प्लस 1 लेस देन 0। क्लियर हुई बात ये। इसके बाद में ये हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस का यहाँ के ऊपर 1 लेस देन 0। क्लियर हो रही बात ये। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या होगी, इस माइनस को रिमूव करना है, इसे पीछे में हमने बता दिया, तो ये माइनस इधर नहीं जा सकता, बल्कि इस माइनस को रिमूव करने के लिए -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 तो ये होगा, फिर -1 से इधर करेंगे तो ये 0 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। यहाँ तक बात आई, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस रिमूव होगा, और जब हम इधर करेंगे तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगी। इसको फैक्टराइज करिए तो ये वैल्यू आ जाएगी 8a स्क्वायर, और 8 को ऐसा करो कि यहाँ के ऊपर 2 आए, तो प्लस का 4a माइनस का 2a माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से हम लोगों ने 4a कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a और प्लस यहाँ के ऊपर 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और देखिए ये यहाँ के ऊपर कॉमन हो गया तो आ जाएगा 2a और प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा 4a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको जब 0 के बराबर करिएगा, इसे पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो a बराबर माइनस का 1/2 मिलेगा, और जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो a बराबर 1/4 मिलेगा। क्लियर हुई बात ये। अब इसमें हमारे पास में जो रिजल्ट आया वो क्या आया, रिजल्ट ये a लेस देन 0 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिस्टम में है, ये याद रखिएगा, यही कंडीशन पे सवाल निकलेगा। इसमें पीछे के लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है कि एक वैल्यू हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये स्मॉल आई, और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास में यहाँ के ऊपर लार्ज आई। तो अब इस बात को आप यहाँ के ऊपर समझ लें कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, ये और ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इस पीछे जो हमने पढ़ा दिया, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इनको 0 के बराबर करने से एक स्मॉल वैल्यू मिलेगी और एक लार्ज वैल्यू मिलेगी, और सिचुएशन क्या होगी कि a ग्रेटर देन, ये देखिए a ग्रेटर देन 1/4 और यहाँ के पर a लेस देन माइनस के यहाँ के पर 1/2। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया, पहले पीछे के लेक्चर देखिएगा। a ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू और a लेस देन स्मॉल वैल्यू कब होगी, कि जब प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। इसको 0 के बराबर करने के बाद जो भी वेरिएबल x वगैरह दे रखा उसकी वैल्यू निकालिएगा, और अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल ग्रेटर देन ग्रेटर वैल्यू, और वेरिएबल जो भी वेरिएबल दे रखा हो, x दे रखा हो तो x होगा, और लेस देन यहाँ के ऊपर स्मॉल वैल्यू। आप याद रखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, और हमारे पास एक ये क्या है, ये a लेस देन 0 ये है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास सिस्टम क्या आ जाएगा, ये देखिए a लेस देन 0, ये a लेस देन 0 यहाँ से उठाया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिर हमें यहाँ के ऊपर ये मिला, ये क्या मिला, a ग्रेटर देन यहाँ के ऊपर 1/4, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर a लेस देन यहाँ के ऊपर माइनस के यहाँ के ऊपर 1/2। देखिए ये सिस्टम आया यहाँ के ऊपर, a लेस देन 0 यहाँ से उठाया और इसको सॉल्व करने के बाद में ये आया। अब इन दोनों का की जो कॉमन वैल्यू होगी, याद रखिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से ना ये अलग है ना ये अलग है, तो फिर दोनों का क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, और जो कॉमन होगा बस वही यहाँ के ऊपर आंसर होगा। ये यहाँ के ऊपर देखिए, ये हमने यहाँ के ऊपर जो है वो रब कर दिया, देखिए ये हमने यहाँ के ऊपर ये रब किया, क्योंकि
अब इसकी ज़रूरत यहाँ के ऊपर नहीं है, ये हमने आपको यहाँ के ऊपर समझा दे। देखिए ये जल्दी से देखिए, और मैंने आपको बहुत समझा के चीज़ को बता दिया है, आप समझ लीजिए, क्योंकि सवाल लग नहीं सकता अगर आप एक एक पॉइंट नहीं समझेंगे। देखिए ये आ गया, ये सिस्टम है। और अब कॉमन निकालने का भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर हमारे पास a लेस देन 0 है और एक हमारे पास में ये है और एक हमारे पास में ये है, तो देखिए ये रियल नंबर लाइन खींची, और रियल नंबर लाइन खींचने के बाद में देखिए हम लोगों ने ये 0 ले लिया, और दूसरी रियल नंबर लाइन खींची इसके लिए, और इसके बाद में जब हम लोग यहाँ 0 लेंगे तो इसके बिल्कुल सीधे यहाँ के पर भी हम लोग 0 ले लेंगे। तो ये 0 लिया तो इसके ठीक नीचे 0 ले लिया। इसके बाद में बच्चों यहाँ के पर हम लोगों ने ये 1 लिया, क्या लिया, यहाँ के पर ये 1 लिया, तो इसके ही नीचे हम लोग यहाँ के पर जो है वो ये देखिए 1 ले लेंगे, ये 1 लिया गया है। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ के पर आ जाएगा मैं यहाँ के पर -1, और बिल्कुल ठीक इसी के नीचे यहाँ के पर -1, ठीक। और फिर हमने इस ग्राफ को बनाया, a लेस देन 0 सब पीछे बताया जा चुका, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, देखिए ये हॉलो डॉट लिया, और उसके बाद में ये -∞ डायरेक्शन इधर है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये इधर वाला डायरेक्शन a लेस देन 0 का ग्राफ ये हो गया, ये आ गया यहाँ के पर a लेस देन 0 का ग्राफ, 0 पर हॉलो डॉट और इधर। अब इस दूसरे ग्राफ को बनाइए, तो हमारे पास में ये 1/4 है बच्चों, ये यहाँ के पर हमारे पास में क्या है, ये 1 और यहाँ के पर 4 है, और -1/2 कहाँ पर है, -1/2 हमारे पास में यहाँ के पर है। तो हम जब a ग्रेटर देन 1/4 को बनाएंगे तो ये ओपन इंटरवल है, a देखिए ये आया, और इसका डायरेक्शन यहाँ के ऊपर इधर है, देखिए ये इधर चला गया, ये इधर गया, और a लेस देन -1/2 देखिए डायरेक्शन ये जा रहा है, और इस पर भी हॉलो रहेगा, और a हम लोगों ने देखिए यहाँ के ऊपर ये ग्राफ यहाँ के ऊपर बना लिया, ये देखिए ये जो है वो a ग्रेटर देन 1/4 का ग्राफ है बच्चों, और a लेस देन यहाँ के ऊपर -1/2 का ग्राफ है। अब इसमें कॉमन निकालने का तरीका ये होगा कि हम लोग ऊपर वाले ग्राफ को पुश करेंगे। तो किस तरीके से देखिए हम पुश करेंगे, आप देखिए हम लोगों ने क्या किया, जब इस वाले ग्राफ को हमने पुश किया, और जब हम पुश करेंगे तो ये 0 जो है वो यहाँ के पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, लेकिन जब ऊपर से यहाँ आएगा तो यहाँ देखिए खाली पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है। तो सिर्फ इतना हिस्सा दोनों में कॉमन है, आप देख लें, सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो दोनों में यहाँ के ऊपर ये पार्ट जो है गिरेगा, ये ऊपर वाले से ग्राफ को जब गिराइएगा तो इतना पार्ट जो है वो इतने में कोइंसाइड कर जाएगा, ये इतना पार्ट यहाँ कोइंसाइड कर जाएगा, ये जो है खाली लाइन पर आएगा, और इधर कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हिस्सा तो कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये नीचे आएगा तो यहाँ से ये यहाँ के ऊपर आएगा, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ के ऊपर आंसर आ जाएगा, देखिए ये क्या आ गया, ये आ जाएगा a लेस देन -1/2, ये आंसर आया। आंसर क्या आया, a लेस देन -1/, और यहाँ के ऊपर ये 2। तो ये मैंने एक सवाल जो है वो हमने आप लोगों को जो है वो लगवा दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो बहुत यहाँ के ऊपर जरूरी है। देखिए नेक्स्ट, तो ये हमने इसको मिटा दिया, और मैं अभी इसको हम लोगों को मिटाना नहीं था, हमने इसको 12। देखिए इसमें यहाँ के ऊपर हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो आपको समझना यहाँ के ऊपर ज़रूरी है। दूसरा केस यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये है, देखिए ये था, मैं फिर लिखे दे रहा हूँ कि a अगर यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है तो ax² और प्लस bx प्लस c भी पॉजिटिव होगा, और a अगर नेगेटिव है तो ax² और प्लस bx प्लस c जो है ये भी नेगेटिव होगा, और इन दोनों से अटैच क्या रहेगा कि d लेस देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। ये हमने आपको लिख के बताया था। अब सवाल देखिए यहाँ के ऊपर कह रहा है कि इफ द इनइक्वालिटी, देखिए दूसरी एग्जांपल यहाँ के ऊपर देखिए कि हमारे पास में कह रहा है कि इफ द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, इज यहाँ के ऊपर सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग टू यहाँ के ऊपर रियल नंबर्स, देन फाइंड यहाँ के ऊपर ये m, हम लोगों को m निकालना है। और इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, इनइक्वालिटी यहाँ के ऊपर ये दे रखी है, ये हमने लिखी नहीं है, ये पोर्शन रह गया यहाँ के सवाल का। कह रहा है कि इफ द इनइक्वालिटी ये दी हुई है, ये mx² है बच्चों, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 3x है, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4, और अपान यहाँ के ऊपर x² प्लस 2x और प्लस 2 लेस देन ये 5। कह रहा है कि इफ द इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर,
देन फाइंड यहाँ के पर ये m, ये वाला m निकालना है जो अननोन दिया हुआ है। इसको आप देखें, हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दी हुई है, इसको देख लीजिए। अब हमने इसका डिनोमिनेटर चेक किया तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस यहाँ के ऊपर 2 और इन लिख दिया कि इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कहाँ से आया? डिनोमिनेटर से आया। यहाँ के ऊपर a बराबर 1 बच्चों, यहाँ के ऊपर पॉजिटिव है। इसके बाद में फिर इसका d निकालो तो d बराबर यहाँ के ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और इंटू यहाँ के ऊपर ये 2, ये बी स्क्वायर हुआ माइनस 4 हुआ। फार्मूले में a जो है वो यहाँ के ऊपर 1 आया और c जो है यहाँ के ऊपर ये आया। तो d क्या हो जाएगा बच्चों? 4 माइनस 8, 4 माइनस 8, तो कैसा वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी ना। तो इसका मतलब ये d यहाँ के ऊपर लेस देन 0, ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर आ गई। इसका मतलब ये है कि हमें ये मालूम हो गया a पॉजिटिव है, ये देखिए, और d जो है वो यहाँ के ऊपर नेगेटिव है। ये तो अटैच रहेगा दोनों से, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये केस इसके अंदर लगेगा। और क्या लगेगा कि इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर यहाँ के ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज यहाँ के ऊपर पॉजिटिव। अब इसमें यहाँ के ऊपर घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि x की जगह पर कोई भी वैल्यू रियल नंबर लाइन से लेके देख लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ लेके देख लीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आपने कहा कि हम -1 रखेंगे, ये देख लीजिए -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ के ऊपर -1 प्लस 2, ठीक है। तो -1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, -2 आएगा, ये क्या आएगा? -2 और यहाँ के ऊपर ये +2, तो ये तो कट जाएगा। तो 1 क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? तो क्लियर हो गई पिक्चर। क्या क्लियर हुई पिक्चर? पिक्चर ये बच्चों क्लियर हो गई कि अगर हमको ये केस मालूम हो गया, क्या केस मालूम हो गया कि a जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हुआ। इसके बाद में इसका जो d है वो हमने निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या मालूम हुआ? नेगेटिव। तो ये कंडीशन यहाँ के ऊपर लगेगी, तो हमने लगा दी कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 पॉजिटिव होगा। इसी का साइन हम लोग चेक कर रहे थे। और बच्चों अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये देखिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू आ जाएगी mx स्क्वायर प्लस 3x और प्लस यहाँ के ऊपर ये 4, ठीक है। ये यहाँ के ऊपर ये आई और उसके बाद में डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 आया और इनटू का निशान लगाया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन ये देखिए 5 आया और वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस यहाँ के ऊपर 2। इस क्वांटिटी से जो हमें मालूम हो गई कि वो पॉजिटिव है, तो बिना स्क्वायर किए हुए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें यह ना मालूम होता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर क्वांटिटी नेगेटिव होती है तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ता है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो इससे देखिए ये तो कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर mx स्क्वायर प्लस 3x और प्लस यहाँ के ऊपर 4 लेस देन। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू आ जाएगी 5x स्क्वायर प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा 10x और प्लस यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 10। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इसके बाद में बच्चों फिर इसके बाद में क्या होगा कि हमने ऊपर का जो हिस्सा है वो यहाँ के ऊपर रब किया। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये रब कर दिया, क्योंकि ये स्टेप यहाँ के ऊपर हो चुका है। आप देखें, अगर ये mx स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ के ऊपर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा m-5, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको साथ में ले लिया। फिर यहाँ पर 3x है और यहाँ के ऊपर 10x है, तो 3x माइनस 10x क्या हो जाएगा? माइनस का 7x प्लस का 4 माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस का यहाँ के ऊपर ये 6, ये लेस देन 0, प्लस का 4 और क्या आ जाएगा? माइनस का यहाँ के ऊपर 10। और जब सारी चीज़ें इधर आ गई तो लेस देन 0 हो गया। दोबारा फिर साइन स्कीम अप्लाई होगी, बस 2 मिनट के अंदर मेरी बात को आप समझिए, क्योंकि क्लिप लंबी हो जाती है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहां तक हम लोग पहुंच गए। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव है, ये देखिए नेगेटिव है। और अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो इससे अटैच कंडीशन ये होगी और इससे अटैच कंडीशन ये होगी, सच दैट a लेस देन 0, इसका मतलब m-5 यहाँ के पर लेस देन 0, ये m-5 लेस देन 0। और फिर हम लोग यहाँ पर है d लेस देन 0, d लेस देन 0 का मतलब ये हो जाएगा कि -7 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ के पर 4, a की वैल्यू m-5 होगी
और उसके बाद में यहाँ के ऊपर माइनस का यहाँ के ऊपर 6 लेस देन 0 ये लगा दिया गया है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ये कंडीशन लगी, ए ये था लेस देन 0 और ये डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तक लेस देन 0। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी m लेस देन 5। क्या आ जाएगी? m लेस देन 5। ये कंडीशन अटैच रहेगी। फिर यहाँ पर क्या रहेगा? ये आ जाएगा यहाँ के पर 49। देखिए 49 हुआ। इसके बाद में ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 24 हो गया। और उसके बाद में ब्रैकेट में यहाँ के पर आएगा m माइनस यहाँ के पर 5 और ये लेस देन 0। ये अब सिस्टम हमारे पास में ये आ गया। इसको हमने यहाँ के पर 49 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24 m माइनस 5 और यहाँ के पर आ गया लेस देन 0। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये बस देखिए इसके बाद में फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा? फिर ये देखिए m लेस देन यहाँ के पर 5 ये चलेगा साथ में, इसको खत्म नहीं किया जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं खाली, बाद में इसको ले लेंगे। तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ के पर 49 प्लस यहाँ के पर आ जाएगा 24m और माइनस 5 चौको 20 का 0 से लगा 2, 5 दूनी तो 2 12 और लेस देन 0। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 24m और इसको करिए और ये माइनस आया 120 में इसको घटाइए तो 10 में से 9 गया यहाँ के ऊपर 1 और उसके बाद में 11 में से 4 गया यहाँ के ऊपर 7 और ये आ गया लेस देन 0। इसको और इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 71 मिलेगा। तो ये आ जाएगा 24m लेस देन यहाँ के ऊपर 71 ये इधर चला गया तो m लेस देन यहाँ के ऊपर 71/24। देखिए ये रिजल्ट आया ये, और एक हमारे पास में ये है। तो अब हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा? m लेस देन 5 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर m लेस देन 71 और अपान यहाँ के ऊपर 24 ये सिस्टम आया। फिर इनका हम लोग यहाँ के ऊपर कॉमन लेंगे। अभी हमने आपको यहाँ के ऊपर कॉमन लेने का तरीका यहाँ के ऊपर जो है वो सिखा दिया। इसका ग्राफ खींचिएगा और इसका ग्राफ खींचिएगा तो हमारा यहाँ के ऊपर जो आंसर आएगा दोनों का कॉमन क्या आएगा? 24 से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा तो ये वैल्यू जो है m लेस देन यहाँ के ऊपर 71/24 जो है ये दोनों की कॉमन वैल्यू होगी और वही ग्राफ का तरीका होगा। यही हमारा जो है वो आंसर होगा। मैंने आज साइन स्कीम आपको पढ़ाई और साइन स्कीम का केस नंबर 1 पढ़ाया और केस नंबर 1 में हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 पर कंडीशन आपको पढ़ाई कि जब रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, इतना आप लोग वीडियो देखिएगा, दोनों एप्लीकेशंस देखिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर a टाइम्स और यहाँ के पर x माइनस a और x माइनस यहाँ के ऊपर b इसके बराबर यहाँ के ऊपर होता है। इसको फिर हम लोग यहाँ के ऊपर लेकर जो है वो चलेंगे। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होता है। इसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे केस 2 पर और 1-2 इस एप्लीकेशन पर भी आपको सवाल फिर लगा कर दिखाएंगे। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कायदे से बिल्कुल ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जितने लोग भी हैं और लोगों से जो है इसको शेयर करिए। थैंक यू।